एक बात आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे सेशन से मैं बता सकता हूं वो यही है कि स्किल्स ओवर डिग्रीज हर जगह अब ये न्यूज रिपोर्ट्स आने लगे हैं। 80% एम्प्लॉयर्स प्रायोरिटाइजेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सेज इंडीड रिपोर्ट, स्किल्स ओवर डिग्री, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है ये। और ऐसा हर जगह, ₹40 लाख सैलरी, नो रिज्यूम, बेंगलुरु स्टार्टअप्स जॉब ऑफर गोज वायरल, चेक डिटेल्स। इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है 3 हफ्ते पुराना। इंडिया टुडे, एलॉन मस्क सेज कॉलेज इज ओवररेटेड, 4 ईयर डिग्री इज नॉट की टू सक्सेस। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं भैया डिग्री उग्री से कुछ नहीं होना, ये सब ओवररेटेड चीजें हैं, पुराने जमाने की है। क्योंकि हमारे बाप दादा जब पढ़ते थे ना, सच बता रहा हूं, तुम अपने मम्मी पापा से पूछना, सारे लोग, जितना बच्चा इस सेशन को देख रहा है, अपने पापा से पूछना कि पापा आपके टाइम पे इंजीनियरिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी क्या? पूछ के देखना। तो अब आपके दिमाग में क्या डिग्री है, एक बार जरा जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो। क्या लिख दो कि बीटेक सोच रहे हो, बीएससी सोच रहे हो या बीसीए सोच रहे हो सकता है तुम कुछ नहीं सोच रहे हो, तो फिर माँ बाप तुम्हारे सोच रहे होंगे। तो माँ बाप क्या सोच रहे हैं, कोई एक लिखो जरूर, नथिंग मत लिखना। हो सकता है तुम नहीं सोच रहे हो, तुम तीनों के लिए बराबर हो, तुम्हारे माँ बाप सोच रहे होंगे नहीं बेटा बीटेक ही कर ले, नहीं बीएससी ही कर ले, कुछ तो ऐसा सोच रहे होंगे। अविनाश कह रहा है कि बीएससी सोच रहे हैं, अच्छा ठीक है। और कौन सोच रहा है? फिर बीएस सोच रही है भाभी, अच्छा ठीक है। बीटेक सोच रहा है ये बच्चा, कौन? जयेश बीसीए सोच रहा है, यार नाम नहीं पढ़ रहा हूँ, बीएससी बीटेक, अच्छा मेजॉरिटी बच्चा बीटेक ही सोच रहा है, बहुत बढ़िया, तालियां हो जाए। तो पहले ही बता दूं कि ऐसे मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हो जहां पर डिमांड 100 बच्चों में से 10 का ही, मतलब 100 या 10 में से एक बच्चे का ही डिमांड फिलफिल होगा। आपको पहले बता दूं, आप अगर बीटेक करने का सोच रहे हो तो आप 10 में से एक को ही बीटेक मिलेगा, यह बात पक्की याद रखना, क्योंकि देश में ही नहीं सीट है। जो बीटेक करना चाह रहे हैं, वेल एंड गुड, गो फॉर इट, आई वुड नॉट डिनाई इट। बस मैं बीएससी और बीसीए के फायदे बता दे रहा हूं, बीटेक के फायदे तो जग जाहिर है, सब जानते हैं, फिर मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं। मैं बीएससी और बीसीए के बता देता हूं, जरा आइए थोड़ा ध्यान दीजिए। बीटेक 4 साल का कोर्स होता है, बीसीए और बीएससी दोनों ही 3 साल का होता है। आपको एक और बात बता दूं, पूरी दुनिया में अक्रॉस द वर्ल्ड बीसीए और बीएससी जैसे कोर्सेज एक्सेप्टेबल होते हैं। क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि 3 साल का है तो ऐसा ना लग जाए आपको कि थोड़ा हल्का कोर्स है। पूरी दुनिया में भी ग्रेजुएशन 3 साल का ही चल रहा है आजकल, मार्केट में यही ट्रेंड है। ये पहली जानकारी। दूसरा, बीटेक से 12वीं की एलिजिबिलिटी क्या है बीटेक में जाने, या बीएससी या बीसीए में? तो यहां पर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का होना अनिवार्य होता है 12वीं में, और उसके लिए कई सारे जगह परसेंटेज भी होता है। बीसीए में आप कोई भी स्ट्रीम के हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो मैथमेटिक्स मांगते हैं 12वीं में, नहीं तो अन्यथा अधिकांश तो मांगते भी नहीं, बोलते हैं जो भी स्ट्रीम के हो आ जाओ, बस पढ़ा देंगे हम। बीएससी वाले कहते हैं कुछ नहीं चाहिए, बस साइंस लिए हुए होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो, यही साइंस वाला स्ट्रीम होता है, ये आपका होना चाहिए 12वीं में, तो हम आपको एडमिशन दे देंगे। तो इन दोनों का एडमिशन क्राइटेरिया बड़ा रिलैक्स्ड है। आगे बढ़ते हैं, फील्ड और ब्रांचेस क्या मिलते हैं आगे चलकर। ये हमारी टीम ने गलत कर दिया, हमने उनको बोला था इसको बदलिए, वो नहीं बदले, चलिए हम आपको बदल के बताते हैं। तो बीटेक में कंप्यूटर साइंस में फील्ड होता है, आगे चलकर ऑप्शन होता है, बच्चा कंप्यूटर साइंस कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, फलाना ढिमकाना, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरियस वीएलएसआई, एम्बेडेड सिस्टम, सिविल, मैकेनिकल, फलाना ढिमकाना सब करता है बच्चा, ठीक। बीसीए में कोई ऑप्शन नहीं है भाई, बीसीए में सिर्फ कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि नाम ही है बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। परंतु अच्छी बात कहो बुरी बात कहो, बीसीए में ऑप्शन एक ही है कंप्यूटर एप्लीकेशन का, और आजकल मार्केट में भी सिर्फ एक ही चीज चल रहा है, कंप्यूटर एप्लीकेशन। जैसे कहते हैं ना मार्केट में आजकल बस फॉग ही चल रहा है, तो वैसे ही यहां पर भी सिर्फ कंप्यूटर ही चल रहा है आज के डेट में मार्केट में। और चल ही क्या रहा है, तुम कंप्यूटर साइंस के अलाइड डेरिवेटिव ब्रांचेस पढ़ रहे हो, जैसे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फलाना ढिमकाना, बहुत सारा चीज, वो सब कंप्यूटर साइंस का ही है। तो वो सारी चीजें यहां फिट इन कर सकती हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं बीएससी। बीएससी में बहुत ऑप्शन है, जैसे बीएससी फिजिक्स में कर सकते हो, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, बॉटनी में, जूलॉजी में, साइकोलॉजी में, जियोलॉजी में, नर्सिंग में, फलाना में ढिमकाना में। परंतु कंप्यूटर साइंस में भी कर सकते हो बीएससी, और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में भी कर सकते हो बीएससी। तो बीएससी एक ऐसा फील्ड है जिसको कहा जाता है बैचलर इन साइंस। अब साइंस में जो भी आता है आप सब में बीएससी कर सकते हैं। और आपकी एक और जानकारी बढ़ा दूं,
पूरी दुनिया में ग्रेजुएशन का जो सबसे कॉमन नाम है या सबसे कॉमन डिग्री है जो पूरी दुनिया में चलती है, जो सबसे कॉमनली इजीली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर होती है, वो बीएससी होती है। पूरी दुनिया ग्रेजुएशन में अगर आपने साइंस से ग्रेजुएशन किया है तो वो उसको बीएससी ही कहती है, बैचलर्स इन साइंस। शुद्ध, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप यूएसए में भी जाएंगे और आप कहेंगे आपने बीएससी कहा है, दे विल अंडरस्टैंड इट। बीटेक में यूएसए में समझ जाएंगे, लेकिन कई सारे देश बीटेक नहीं समझते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोर्स फोकस तो ध्यान से देखिए। बीटेक में डीपली फोकस किया जाता है, डीप अंडरस्टैंडिंग टेक्नोलॉजी, हाउ टू डिजाइन, बिल्ड, इंजीनियर न्यू सॉफ्टवेयर सिस्टम, एप्स, इवन क्रिएट न्यू टेक्नोलॉजीज, मोर टेक्निकल एंड मैथमेटिकल डेप्थ होता है। बीसीए में क्या होता है? BCA mainly focuses on teaching how to work with software applications like designing websites, developing apps, managing database and using programming language. BSc में क्या होता है? थियोरिटिकल ज़्यादा होता है, साइंटिफिक स्टडी में ज़्यादा घुसते हैं लोग, सब्जेक्ट मोर एकेडमिक एंड रिसर्च बेस्ड, ऐसा होता है। ठीक है, ये तीनों के बदलाव हैं, मतलब तीनों में डिफरेंस है। पर अब मैं एक चीज़ करना चाहूँगा, इसको भी मैं काट दूंगा, इसे भी मैं काट दूंगा और इसे भी मैं काट दूंगा। क्यों? इसे इसलिए करूंगा, एक्चुअली मैं इन तीन ब्रांचेस को बनाया इसी के हिसाब से गया था कि भैया बीटेक में ज़्यादा डेप्थ में घुसा जाएगा, बच्चे को ऐसी शिक्षा और तालीम दी जाएगी कि वो रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को समझेगा और उसके हिसाब से सॉल्यूशंस निकालेगा। जब इन बीटेक का जब गठन किया गया था और इन ब्रांचेस की शुरुआत की गई थी वे बैक इन 1960s 70s के आसपास, जब इंजीनियरिंग शुरू हुआ था, आईआईटी शुरू किए गए थे, तो बीटेक उस वक्त यही होता था और इसीलिए उस वक्त आईआईटी से निकले हुए जो इंजीनियर्स होते थे उनको बहुत अच्छा कहा जाता था। आईआईटी के बाद एनआईटी या कोई भी इंजीनियरिंग कॉलेज से तुम निकल रहे हो मतलब तुम काबिल इंसान होगे। पर धीरे धीरे हुआ यूं कि बीटेक में वही चीज जो उस वक्त पढ़ाई जा रही थी वही चीज ऑलमोस्ट कई दशकों तक पढ़ाई जाने लगी और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो आज भी जो बच्चा बीटेक इन कंप्यूटर साइंस लेता है उसको सबसे पहले C++, जावा और मतलब इनफैक्ट फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा देते हैं कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है, बायोलॉजी क्या है और सिंपल सा ऐसा साइंस ये सब क्या है जिसकी उसको आगे कभी जरूरत नहीं पड़नी है। तो इन फील्ड्स में बदलाव बिल्कुल नहीं, और इतनी चीजें पढ़ा देते हैं तो समय कम बचता है। आखिरी में जब बच्चों को यह पढ़ाना चाहिए कि भैया डेटाबेस कैसे मैनेज किया जाता है, पाइथन क्या होता है, जैंगो कोड बेस क्या होता है और ऐसे 25 तरह की चीजें, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं पता है, मैं सुनते सुनते थोड़ा समझाऊं, वो सारी चीजें पढ़ा ही नहीं पाते हैं जो कि बीटेक की जिम्मेदारी थी। अब हुआ यूं कि यहां की जिम्मेदारी थी ये लोग निभा नहीं रहे थे, तो बीएससी थोड़ा खाली बैठा था। खाली क्यों बैठा था? क्योंकि जैसा मैंने बताया तुम्हारे माता पिता सारे बच्चे जो कुछ नहीं हो रहा बीएससी कर लेते थे, बड़ी खाली, बहुत खाली बैठे हुए थे। इसलिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि अरे तुमको अगर बीटेक कॉलेज खोलना है ना तो बहुत मुश्किल है, तुम पहले ये पेपर लाओ, वो पेपर लाओ, ये करो, वो करो, वो करो, तो बीटेक तुम खोल ही नहीं पाओगे। बीएससी, अरे बीएससी कोई पूछता है जी, जाओ बीएससी कॉलेज खोलना है 10 कॉलेज खोल लो। तो सरकार ने क्या किया, बीएससी के कॉलेजेस खोलना बहुत आसान हो गया हमारे देश में, परंतु बीटेक के लिए एआईसीटीई अप्रूवल लेना पड़ता है। याद करो मैंने स्टार्टिंग में बताया था। तो चूंकि एआईसीटीई अप्रूवल लेना पड़ता है और एआईसीटीई इतने आसानी से अप्रूवल देती नहीं है, बीएससी के लिए नो अप्रूवल रिक्वायर्ड। तो हेंस जब लोगों को महसूस हुआ कि यार इन फील्ड्स में ना गड़बड़ है, बच्चों को वो चीज नहीं पढ़ाई जा रही है जिसकी एक्चुअली में जरूरत है और आज मार्केट डिमांड कर रहा है, तो लोगों ने इनोवेशन किया और इनोवेशन करके बच्चों को सोचा हम पढ़ाएंगे। लेकिन वो बोले यार हम तो बीटेक खोल ही नहीं सकते, हमारे पास तो इतने रूल रेगुलेशन कैसे पास करेंगे, सरकारी रूल रेगुलेशन बड़े हेफ्टी होते हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा तो ऐसा करते हैं, हम वहां घुस जाते हैं जहां पर सरकार ने कोई रूल रेगुलेशन बनाया नहीं है, जैसे कि बीसीए, जैसे कि बीएससी। और जितने नए प्लेयर्स तुमको दिखेंगे जो नए नए यूनिवर्सिटीज खोल रहे हैं, नए कॉलेजेस खोल रहे हैं, वो तुमको मेजॉरिटी बीसीए और बीएससी में दिखेंगे। कोई एक ऐसा कॉलेज बताओ, शायद इक्का दुक्का होगा, एक आध दो मेरे को ही पता है, इनफैक्ट एक आध दो नहीं बस एक ही कॉलेज पता है मेरे को, बहुत रिसेंटली ऋषि यूनिवर्सिटी, जिनका नया कॉलेज है और वो बीटेक देते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने एक कॉलेज का नाम नहीं सुना, तुमने सुना तो बता दो, जो विगत 10 साल से कम है पुराना, 10 साल से कम पुराना है, मतलब 2015 के बाद खुला हुआ है और वो बीटेक देता है। अगर वो ऐसा कॉलेज होगा तो जरूर उसके पास 50 एकड़ 100 एकड़ का कैंपस होगा, मतलब उनके जो ओनर होंगे या जो भी डायरेक्टर या चांसलर जो भी कहते हैं उनको, वो बहुत पैसे वाले इंसान होंगे, मतलब 100 करोड़ 150 करोड़ बहुत छोटी बात होगी उनके लिए, तभी ऐसा हुआ होगा। अन्यथा एक आम इंसान एक
काबिल इंसान जो बस एक कॉलेज खोलना चाहता है, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना चाहता है, वो इंसान बीटेक नहीं खोल सकता। तो इस वजह से मैंने ये सब काटा, और अब आज के डेट में बेटा बीएससी में भी बच्चों को वो सब पढ़ाया जा रहा है जो कि एक बच्चे को जरूरत है मार्केट में। बीसीए में भी पढ़ाया जा रहा है, और कुछ ऐसे बीटेक कॉलेजेस हैं जहां पर मार्केट डिमांड के हिसाब से चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो ये बात बताकर मैं आपको एक चीज पे आपका ध्यान खींचना चाहता हूं कि बेटा आज के डेट में ना बीटेक हो चाहे बीसीए हो चाहे बीएससी हो, फर्क इससे पड़ता ही नहीं है कि आप क्या पढ़ रहे हो। सिर्फ एक बात से फर्क पड़ता है, और वो है आपकी काबिलियत, स्किल्स। दैट मैटर्स अलॉट। क्योंकि आज के डेट में मैं आप गूगल करना कभी, आपको गूगल पे भरा हुआ दिखेगा कि हमारे देश में 155 लाख बच्चे हैं जो 12वीं करते हैं, लेकिन एम्प्लॉयबल जिनको नौकरी दी जा सके वो मात्र 10% बच्चे हैं। बाकी 90% बच्चों को नौकरी दी ही नहीं जा सकती, मतलब वो इतने काबिल भी नहीं हैं। ऐसा मल्टीपल लोगों ने, मल्टीपल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट निकाला है। क्यों? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जो 90% बच्चे हैं वो ऐसी चीज पढ़कर आते हैं जिनकी जरूरत कंपनियों को है ही नहीं, वो सालों पहले उसको यूज करना बंद कर दिया। तो हेंस बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये बात समझें कि आज के डेट में पूरी दुनिया कह रही है कि भैया भारत बहुत अच्छा देश है, बहुत आबादी है, सारे लोग युवा हैं, उनमें बहुत एनर्जी है, जोश है, हम नौकरी देना चाहते हैं, पर दें कैसे? अगर आप हेल्पर की नौकरी चाहते हो, प्यून की नौकरी चाहते हो, हम दे देंगे, पर कितनों को देंगे? हम तो चाहते हैं हमारे पास इंजीनियर्स आए, टेक वाले लोग आए, लेकिन उनके पास काबिलियत नहीं है, अब हम बैठ के ट्रेनिंग दे नहीं सकते। ऐसा हर कंपनी कह रही है, और इसीलिए आज की डेट में हर कंपनी कहती है कि भैया अगर कोई भी बंदा स्किलफुल है, नॉलेज है उसके पास, जो हम काम चाहते हैं वो कर सकता है, हम उसको हायर कर लेंगे। आज के डेट में अभी आपको आगे दिखाता हूं, कहां गया, चलो मैं पहले बता देता हूं, अभी आगे दिखाऊंगा तुमको बड़ी बड़ी कंपनियों का जॉब पोस्टिंग दिखाऊंगा, जहां पे वो लोग लिखे हैं जस्ट 12th पास। सच बता रहा हूं, बड़ी बड़ी कंपनियां लिखती हैं जस्ट 12th पास, या फिर वो लिखती हैं ग्रेजुएशन। बेटा उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि बच्चा ग्रेजुएशन में बीसीए किया है कि बीकॉम किया है कि बीएससी किया है कि बीटेक किया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस लिखते हैं, अब मैं गूगल का हायरिंग तुमको दिखाऊंगा, गूगल में लिखा हुआ रहता है नीचे में पाइथन जानना चाहिए उसको, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम उसको आना चाहिए, डीबीएमएस, एज्योर क्लाउड पे वो प्रोजेक्ट्स को डिप्लॉय कर सके, उसको अमेजॉन वेब सर्विसेज आनी चाहिए। वो टेक्नोलॉजी का नाम लिखते हैं। अब वो लिखते हैं कि हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो AWS चला सके, हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो पाइथन पे कोड डिप्लॉय कर सके, रिएक्ट जेएस पे काम कर सके, नोड जेएस पे काम कर सके। वो टेक्नोलॉजी का नाम लिख रहे हैं। अब वो लिखना ही छोड़ दिए कि हमको बीटेक चाहिए, वो लिखते हैं ग्रेजुएशन आ जाओ। कई लोग तो लिखते हैं 12th पास आ जाओ। सच बता रहा हूं। तो आपको ऐसे मैं बहुत सारे दिखाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बीटेक में कुछ और फायदे हैं, लेकिन वो फायदे मेरे को लगता नहीं बहुत लंबे वक्त तक रहेंगे, या फिर बहुत लंबे वक्त तक इनमें वो फायदे ना आए, ऐसा नहीं होगा। बट अभी के लिए क्या है, बीटेक के बाद कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो डायरेक्ट पीएचडी देते हैं, बट कुछ ऐसे हैं जैसे IISc, देश का सबसे प्रोमिनेंट कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। कोई बच्चा अगर बीटेक किया हुआ है और उसके बाद डायरेक्ट पीएचडी करना चाहता है, बीच में मास्टर्स गायब हो, तो बच्चा डायरेक्ट पीएचडी के लिए आ सकता है, बीच में उसको मास्टर्स करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पर अपटेक बहुत कम है भारत में, बहुत कम बच्चे जाते हैं बीटेक के बाद पीएचडी करने, जो कि जाना चाहिए बट जाते नहीं है। बीसीए में क्या है कि बीसीए बैचलर्स है, तो आपको एक मास्टर्स का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आप पीएचडी कर पाएंगे। बीएससी में भी ऐसा ही है, बैचलर्स है, फिर मास्टर्स करना होगा, फिर पीएचडी कर पाएंगे। अब तो ये एक डाउन साइड है बीसीए और बीएससी का, बीटेक में ये अच्छी बात है। उसके बाद करियर ऑप्शंस में, तो इसीलिए मैंने सारे साथ लिखवाए। करियर ऑप्शंस में आज के डेट में ना सारे करियर ऑप्शंस सबको अवेलेबल है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर तीनों बन सकता है, डेटा साइंटिस्ट तीनों बन सकता है, AIML इंजीनियर तीनों बन सकते हैं, सारे लोग सारे बन सकते हैं। आज के डेट में स्किल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और अब इसीलिए आपको ये भी बताता हूं, एवरेज पैकेज पता है तीनों जगह सेम है, सिर्फ IIT NIT को हटा दो, पता है। और IIT NIT इसलिए ऊपर नहीं है कि इनका बीटेक ऊपर है, इनफैक्ट IIT NIT तो अब BSc में भी उतर गया। आप में से कितने लोग मेरा वो वाला वीडियो देखे हैं, गेट इनटू IIT विदाउट जेई? कितने लोग मेरा वाला वीडियो देखे? नहीं देखे तो सर्च करके देखना, IIT विदाउट जेई बाय हर्ष सर। कितने लोग देखे हैं चैट बॉक्स में बताओ। मैंने इसमें यही बताया है IIT विदाउट जेई में, कि अब IITs में IIT NIT भी सारे लोग ऑनलाइन डिग्री दे रहे हैं, और ऑनलाइन में आपको BSc करा रहे हैं। ऑनलाइन में BSc कौन कौन IIT करा रहा है, आपको नाम लिख देता हूं। IIT मद्रास सबसे पहले शुरू किया, सबसे पहले IIT मद्रास ने शुरू किया
4 साल का बीएस डिग्री है, अगर वो तुम 3 साल में करते हो तो बीएससी डिग्री मिल जाएगा। अगर नहीं देखे हो तो देखना जरूर। अरे बहुत मजेदार वीडियो, पिछले साल बनाया था, इस साल नहीं बनाया हूं, बट बहुत मजेदार डिग्री है। घर बैठे आईआईटी की डिग्री मिलेगी, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। आईआईटी खुद पढ़ाएगा, आईआईटी मद्रास पढ़ाएगा। आईआईटी मद्रास का बीएस और बीएससी डिग्री फ्रॉम आईआईटी, और ऐसे सिर्फ आईआईटी मद्रास नहीं, आईआईटी मद्रास है, गुवाहाटी है, पटना है, जोधपुर है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। और अभी तो और कॉलेजेस इस साल और जुड़ेंगे, मैं बहुत श्योर हूं। इस साल तो मेरे को लगता है सारे आईआईटी खोल देंगे अपना ये कोर्स कि भैया ऑनलाइन घर बैठे बैठे बीएससी डिग्री कर लो। तो क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है आईआईटी को? इतना बढ़िया उनका बीटेक चल रहा है, पैसे आ रहे हैं, उनकी सारी सीटें भर जाती हैं, क्या जरूरत है उनको बीएससी में घुसने का? उनको समझ आ रहा है कि अब मार्केट बचा नहीं है जहां पे बीटेक से काम चले। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे का पता नहीं तुम लोग ये मेरे सारे वीडियोस देखते हो? थोड़ा चैट बॉक्स में एक बार बताओगे यस और नो। मेरे सारे वीडियोस देखते हो? अगर देखे होगे तो मैंने एक वीडियो में एक रिपोर्ट दिखाई थी, तुम भी देख लेना, इंटरनेट पे सर्च कर लेना, आईआईटी बॉम्बे। सारे जानते हो आईआईटी बॉम्बे को? आईआईटी बॉम्बे ने 2024 में प्लेसमेंट रिपोर्ट, तुम गूगल पे सर्च करना यही नाम से, आईआईटी बॉम्बे 2024 प्लेसमेंट रिपोर्ट, उसमें उन्होंने पब्लिश किया, उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे है ये, उन्होंने पब्लिश किया कि आईआईटी बॉम्बे ऑफिशियल रिपोर्ट में 10 ऐसे बच्चे थे, 10 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका जॉब 4 लाख पर एनम का लगा। कितने का? दोबारा, 4 लाख पर एनम, रफली 33,000 रुपए प्रति महीना, 30, और ये सीटीसी है, हाथ में कट कटा के तो 25-28 हजार रुपए मिलेंगे। तो बच्चा आईआईटी बॉम्बे गया, सोचो आईआईटी बॉम्बे जाने के लिए पता है तुमको जेडब्ल्यू एडवांस में ये 5,000 रैंक पे बंद हो जाता है, सबसे पिछला ब्रांच 5,000। मतलब ये वो बच्चा गया होगा यहां पर जो 15 लाख में से टॉप 5,000 बच्चा होगा, 15 लाख में से 5,000 बच्चा टॉप का, वो बच्चा आईआईटी बॉम्बे गया होगा। क्या पैकेज मिला भाई उसको? आखिरी के 10 बच्चों को 4 लाख पर एनम का जॉब एक्सेप्ट करना पड़ा। ये सच्चाई है, और ये सच्चाई मुझे समझ आ रही है तो मेरे से तो ज्यादा काबिल लोग बैठे हैं आईआईटी एनआईटी में, उनको नहीं समझ आ रही है। उनको भी समझ में आ रही है कि भैया हुआ लदे दिन बीटेक के, और लदे दिन इस बात की कि बच्चा आईआईटी से है कि एनआईटी से है। अब कंपनी बिल्कुल नहीं देखती है कि बच्चा कहां से पढ़ कर आया है, कंपनी सिर्फ ये देखती है कि बच्चे को काबिलियत पता है क्या। तुम्हें पता है इसी आईआईटी बॉम्बे के प्लेसमेंट रिपोर्ट में लिखा हुआ था कि 2024 का ही, कि टोटल 80 या 85%, कितना था मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, बट 85% बच्चों को जॉब लगी है। आखिरी के 15% जो जॉब में बैठे थे उनको तो नौकरी लगी भी नहीं। तो सोचो 15% बच्चा को नौकरी लगा नहीं, वो नौकरी करना चाहता है, कोई कंपनी उनको नौकरी नहीं दी, और उसके बावजूद ये 85% में से 10 ऐसे बच्चे हैं जिनका 4 लाख पर एनम का जॉब एक्सेप्ट करना पड़ा। तो ये सच्चाई है आज की डेट की, और ये बात मुझे समझ आ रही है क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड में हूं, मैं ये सारा डेटा पढ़ते रहता हूं। आईआईटी एनआईटी वालों को इसलिए समझ में आ रही है कि भैया उन्हीं के यहां से ये सब हो रहा है, आम जनता को नहीं समझ में आ रहा। आम जनता, माता पिता तो खासकर, उनको आज भी लगता है हमारा लल्ला बीटेक कर ले बहुत बड़ी बात है। नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, विश्वास मानिए कोई बड़ी बात नहीं है। और यही कारण है जिसकी वजह से बीएससी डिग्री में आईआईटी एनआईटी उतर गया है। आईआईटी एनआईटी बोल रहा है कि हम देंगे भाई, हम तुमको पढ़ाएंगे, तुमको पढ़ना है ना, काबिलियत हम तुमको देंगे, तुम बीएससी डिग्री दे दो। वो बीटेक नहीं दे सकते क्योंकि वो अगर बीटेक देने लाएंगे ऑनलाइन तो कोई बच्चा उनका जेई एडवांस ही नहीं देगा, कोई बच्चा जेई मेंस नहीं देगा, पूरा सिस्टम टूट जाएगा। तो उनको पता है वो बीटेक नहीं दे सकते। वो क्या बोले कि अरे काबिलियत बहुत जरूरी है, धीरे धीरे बीटेक का मार्केट खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई बच्चा बीटेक करना नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है? हमको अपने आप को काबिल बनाए रखना है। आईआईटी भी तो अपनी सत्ता बनाए रखना चाहती है ना। तो आईआईटी अपना सत्ता कैसे बनाएगा? आईआईटी बोलेगा अरे हम ना सबको काबिलियत भी देते हैं, हम सिर्फ बीटेक थोड़ी देते हैं, अब तुमको बीटेक नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम आओ हमसे काबिलियत ले लो, हम काबिलियत देंगे बीएससी पढ़ा के। आईआईटी के सारा प्रोफेसर पढ़ाएगा ये सारा। देखो देखो क्या लिखा हुआ, टॉप स्टूडेंट्स आर प्रोवाइडेड प्लेसमेंट सपोर्ट एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनिंग, फलाना ढिमकाना, सेपरेट प्लेसमेंट, पूरा प्लेसमेंट सपोर्ट बनाया है, बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं। सारे आईआईटी के प्रोफेसर पढ़ाएंगे, आईआईटी मद्रास, गुवाहाटी, अब सारे आईआईटी ज्वाइन कर रहे हैं। इसीलिए क्यों? क्योंकि काबिलियत जरूरी है, सबको समझ में आ रहा है। बीटेक वोटेक सब गया, अब डिग्री से फर्क ही नहीं पड़ता, तुम काबिल हो नौकरी मिलेगी, नहीं काबिल हो नहीं मिलेगी। और इसीलिए कॉमन परसेप्शन जो है आज के डेट का, बीटेक ज्यादा अच्छा है, बीसीए फिर थोड़ा कम, बीएससी तो एकदम ही बेकार। क्यों? और पता है बीएससी क्यों बेकार कहते हैं लोग? तुम अपने मम्मी पापा से पूछना, मेरे माता पिता दोनों के दोनों बीएससी किए हुए थे, मतलब मेरी माता जी बीए की थी, मेरे पिताजी बीएससी किए थे। तुम अपने माता पिता से पूछना, कितने लोग ऐसे यहाँ चैट बॉक्स में बताओ जिनके माता पिता ने बीएससी किया है। अभी चैट बॉक्स देखना, अधिकांश लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे ये मी 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 मी, सबके माता पिता बीएससी किए हुए थे। तो खासकर जब माता पिता बीएससी करते हैं तो उनको लगता है यार हमने भी बीएससी किया, हमारा बेटा भी बीएससी करे, ऐसे कैसे?
हमारा बेटा तो हमसे या हमारी बेटी तो हमसे थोड़ा 2 कदम आगे होनी चाहिए। तो उनको लगता है बीएससी डिग्री तो सबसे बेकार है, सबसे बेकार लगता है। बट ये रियलिटी नहीं है। बीएससी आज के डेट में बहुत बड़ा वैल्यू प्रपोजिशन है। क्यों? बहुत सस्ता है, चीप है, कोई ज्यादा पैसा नहीं। और बीएससी में ऐसे भी डिग्री से फर्क पड़ता नहीं है। देखो कितने बच्चे मी 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 लिख रहे हैं, देखो चैट बॉक्स देखो, बाकी लोग चैट बॉक्स देखो, मेरे को दिख रहा है सारे बच्चे लिख रहे हैं मी। सबके माता पिता बीएससी किए हुए हैं। तो सारे माता पिताओं को लगता है कि हमने बीएससी किया तो हमारा बेटा बीएससी थोड़ी करेगा, हमारा बेटा तो बीटेक करेगा। पर बीटेक महंगा है और बीटेक से आपको वो चीज नहीं मिल रही है जिसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हैं। पैसा खर्च कीजिए पर काबिलियत पे कीजिए। बीएससी सस्ता है, लीजिए ना बीएससी, और बाकी पैसा लगा दीजिए। बच्चे को बोलिए ऑनलाइन बैठ के कोर्स खरीदें। अरे 50 वेबसाइट है, कोर्सेरा है, एमआईटी का वेबसाइट है, क्या तो नाम था उसका भूल गया, एनपीटीएल है, भारत सरकार का वेबसाइट है एनपीटीएल। उसके बाद ऐसे बड़े सारे वेबसाइट, मेरे को अभी सारे नाम याद नहीं आ रहे, बट वो सारे वेबसाइट्स क्या करते हैं, बच्चों को काबिलियत देते हैं। वहां पैसा लगाइए बच्चे पे, समझ रहे हैं? तो ये कॉमन परसेप्शन ट्रू है क्या? बिल्कुल ट्रू नहीं है। देखो आपको यही सच्चाई दिखाना चाह रहा। देखो ध्यान से देखो, एक ग्रेजुएट लिखा हुआ क्या है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग, जीईटी, किसमें चाहिए? एरोनॉटिकल एरोस्पेस में। एरोचैम्प एविएशन करके एक कंपनी है, इसने क्या लिखा? अंडर एजुकेशन में अंडर ग्रेजुएट, एनी अंडर ग्रेजुएट बीएससी इन केमिस्ट्री, बीटेक बी इन प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। आप ये हो या फिर सबसे पहला लाइन ही लिखा एनी अंडर ग्रेजुएट। देखो पोस्ट ग्रेजुएट में भी क्या लिखा? एनी पोस्ट ग्रेजुएट। नहीं फर्क पड़ता हमको कि आप क्या करके आए हैं, आपको क्या चाहिए। देखो कहां कहां डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन का जानकारी होना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग का, इंजीनियरिंग का, ये सब जानकारी होना चाहिए। और यहां देखो ग्रेजुएट इंजीनियर कौन सा? एचसीएल टेक, एचसीएल बड़ा कंपनी है। क्या लिखा? ऑल ग्रेजुएट्स, सारे के सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। और क्या चाहिए? सैप, सैप एक सॉफ्टवेयर होता है, उसकी जानकारी होनी चाहिए आपको। सैप फंक्शनल कंसल्टेंट, सैप टेक्निकल कंसल्टेंट, आपको सैप की जानकारी होनी चाहिए। गूगल इज हायरिंग, गूगल के वेबसाइट पे ये सब निकलता रहता है जैसे ही वो लोग हायरिंग करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गूगल क्लाउड, टेक्नोलॉजी का नाम लिखा, गूगल क्लाउड पे आपको काम करना आना चाहिए। एलिजिबिलिटी बैचलर्स डिग्री और इक्विवेलेंट डिग्री होल्डर। कोई डिग्री का नाम नहीं बताया, बीएससी चाहिए, बीटेक चाहिए, बीसीए चाहिए, फलाना ढमकाना, कुछ नहीं। बैचलर्स डिग्री या उसके बराबर कोई भी डिग्री हो हमको चलेगा। बीए भी करके आओगे तो चलेगा, इनको कोई दिक्कत, बस गूगल क्लाउड आना चाहिए आपको। तो अब ये क्या, देखो जैसे देखो यहां लिखा हुआ है, गूगल वगैरह में बड़ी कंपनियों में पूरा डिटेल देते हैं। गुड नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन वन और मोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एग्जाम्पल पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, जावा। एबिलिटी टू डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय, मेंटेन एंड एनहांस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस। सैलरी ऑफर्ड 20 से 25 लाख वाया ग्लासडोर। ग्लासडोर पे रिव्यूज होते हैं, गूगल पे ऐसे इंजीनियर की कितनी सैलरी है। तो ये लिख रहे हैं कि भैया हमको ना, तुम अगर पाइथन जानते हो तुम कोई भी डिग्री से आओ, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बैचलर्स डिग्री इसलिए चाहिए कि भैया एक उम्र का भी क्राइटेरिया होता है, 12वीं वाला बच्चा शायद सीरियस नहीं हो, जो भी हो, या फिर इंडिया में लॉज अलाउ नहीं करते हैं कि 18 से नीचे वाले को एम्प्लॉय किया जाए। बट कोई फर्क नहीं पड़ता इनको कि तुम कौन डिग्री लेकर आ रहे हो। तुमको पाइथन आना चाहिए, तुमको गूगल क्लाउड आना चाहिए, तुमको सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करना आना चाहिए, देंगे पैसा। तो समझ पा रहे हो कि आज के रेट में धीरे धीरे हर कंपनी ये काम करने लगी है कि वो डिग्री में लिखना ही बंद कर दी। कोई डिग्री चाहिए उनको, बस बैचलर दे दो। किसी को और सीनियर आदमी चाहिए, उनको मास्टर्स दे दो, पीएचडी दे दो, बस वो इतना ही लिखेंगे। किसमें चाहिए, उसमें चाहिए, फलाना ढमकाना नहीं, कुछ नहीं लिखेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो हेंस एक बात आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे सेशन से मैं बता सकता हूं वो यही है कि स्किल्स ओवर डिग्रीज हर जगह ये अब ये न्यूज रिपोर्ट्स आने लगे हैं। 80% एम्प्लॉयर्स प्रायोरिटाइजेस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सेज इंडीड रिपोर्ट, स्किल्स ओवर डिग्री, इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है ये। और ऐसा हर जगह, ₹40 लाख सैलरी, नो रिज्यूम, बेंगलुरु स्टार्टअप्स जॉब ऑफर गोज वायरल, चेक डिटेल्स। इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है 3 हफ्ते पुराना। इंडिया टुडे, एलॉन मस्क सेज कॉलेज इज ओवररेटेड, 4-year डिग्री इज नॉट की टू सक्सेस। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं भैया डिग्री उग्री से कुछ नहीं होना, ये सब ओवररेटेड चीजें हैं, पुराने जमाने की है। क्योंकि हमारे बाप दादा जब पढ़ते थे ना, सच बता रहा हूं, तुम अपने मम्मी पापा से पूछना, सारे लोग, जितना बच्चा इस सेशन को देख रहा है, अपने पापा से पूछना कि पापा आपके टाइम पे इंजीनियरिंग करना बहुत बड़ी बात होती थी क्या? पूछ के देखना। एक माता पिता, नॉट इवन वन सिंगल माँ बाप ये कहेंगे कि नहीं बेटा ये तो बड़ा आम बात था। हर माँ बाप ये बोलेंगे बेटा हमारे टाइम पे इंजीनियरिंग तो छोड़ो, हमारे टाइम पे बीएससी मतलब साइंस में एडमिशन होना बड़ी बात था। तो सोचो तुम्हारे माँ बाप
उस एज में थे या उस माइंडसेट में वो उन्होंने अपनी पढ़ाई की है जब इंजीनियरिंग में एडमिशन होना ही बड़ी बात थी, तो वो माइंडसेट अभी भी है, मतलब चला आ रहा है आज भी। इसीलिए अधिकांश माँ बाप को ये लगता है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब तुम खुद से ये बात सवाल पूछ कर देखो, क्या इंजीनियरिंग करना बहुत बड़ी बात है? तुमको लगा नहीं सब कोई तो इंजीनियर ही बना हुआ है, आसपास सारे इंजीनियर ही पढ़े हुए हैं, तो इंजीनियरिंग करना कोई बड़ी बात नहीं बेटा। काबिलियत कम लोगों के पास होती है, उसके पीछे भागो। अब समझ पाए? हाँ जी, चलो। तो फ्यूचर ऑफ आईटी वर्कर्स अराउंड 80% इंजीनियर्स विल नीड टू लर्न न्यू एआई स्किल्स बाय 2027। चारों बहुत जगह ये रिपोर्ट है, बिजनेस टुडे का ये रिपोर्ट है, चारों तरफ ये बातें फैल गई हैं भैया जो इंजीनियर्स काबिलियत नहीं सीखेंगे वो मतलब उनको निकाल दिया जाएगा, वो अनएम्प्लॉयबल हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनल कंक्लूजन इज कि स्किल इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन डिग्री, फार मोर इंपॉर्टेंट। और इसीलिए मेरे हिसाब से आज के डेट में सारी डिग्रियां बराबर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको जो डिग्री सस्ती मिल रही है वो ले लो, पर पैसा खर्च करो सिर्फ स्किल्स पे, काबिलियत गेन करने पे वहां पैसा खर्चा करो। बाकी जो सबसे सस्ती डिग्री है वो ले लो जहां से मिल रही है। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध के रख लेना।